गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूरदराज से संगम पहुंचते हैं। दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम क्षेत्र में छोटी बड़ी दुकानें भी लगती हैं। लेकिन मौजूदा समय में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, ऐसे में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन गंगा का जल हरा हो गया है, जिससे संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का मन विचलित हो रहा है। भैया, आप कहाँ से आए हैं और गंगा के पानी को लेकर के क्या कहेंगे? हम सर रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं और गंगा का पानी हम लोग नहाए तो देखे कि उसमें हरापन है। अगर पानी पिए भी पीने लायक है नहीं। आचमन करने लायक पानी नहीं है सर। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं कि ये पानी जो है तो पानी छोड़ा जाए गंगा जी में और इसका जो हरापन है ये दूर हो जाए, शुद्ध पानी आने लगे। गंगा की विरलता बनी रहे। जी सर, बताइए। गंगा की शुद्धता बनी रहे। नाम बता दीजिए। नारायण कुमार, एमपी। गंगा का जल हरा होने की वजह से श्रद्धालुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में गंगाजल आचमन करने के लायक भी नहीं है। माघ मेला की समाप्ति के बाद मेला प्रशासन की अनदेखी की वजह से गंगाजल हरा हो गया है। यमुना और गंगा के जल के रंग में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। जहां पहले गंगा और यमुना का पानी श्रद्धालुओं को अलग अलग दिखाई पड़ता था, लेकिन मौजूदा समय में गंगा और यमुना का जल एक जैसा दिखाई दे रहा है। पानी का रंग अलग अलग होने के वजह से श्रद्धालुओं को बीच संगम में स्नान करने में सहूलियत होती थी, लेकिन मौजूदा समय में पानी का रंग एक होने की वजह से संगम के बीच धारा में श्रद्धालुओं को स्नान करने में समस्या हो रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आए थे, गंगा का जल देखकर मन विचलित हुआ, लेकिन संगम में श्रद्धा पूरी होने की वजह से डुबकियां लगाए, लेकिन यह पानी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शासन प्रशासन से श्रद्धालुओं ने मांग किया कि गंगाजल को निर्मल कराएं। लगता है क्योंकि श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा वो हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ऐसा है कि गंगा जी का जल छोड़ा ही नहीं जा रहा है, ऊपर में रोक लिया गया है। जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटे तालाब हैं, नहर हैं, नदियां हैं, मिली हुई हैं, उसी का जल गंगा जी में आ रहा है। और ये प्रत्येक वर्ष की बात है कि गंगा जी गर्मियों के सीज़न में हरे कलर का हो जाती हैं और हरा हो जाने के कारण जो संगम पर अलग अलग कलर दिखाई देता था वो आज के समय में नहीं दिखाई दे रहा है। यात्रियों को हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। दुख इस बात का है कि प्रयागराज में सिर्फ माघ के महीने में ही सारे शंकराचार्य, साधु महात्मा और जितने भी है अखाड़ा परिषद और दंडी सन्यासी, खाक चौक, क्या इनको मेला में ही गंगा दिखाई देती है? ताकि मेला में गंगा के ऊपर आवाज़ उठा करके शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके उनसे टीन घेरा, स्विच कॉटेज इत्यादि इत्यादि की सुविधा ले सकें और जब वो सुविधा मिल जाए तो फिर गंगा को भूल जाएं। आज 11 महीना यहाँ गंगा के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, गंगा को कोई देखने वाला नहीं है। जब तीर्थराज प्रयागराज की शान गंगा है, जब गंगा ही नहीं रहेगी तो यहाँ मेला लगाने से क्या फ़ायदा, यात्रियों को यहाँ आने से क्या फ़ायदा। इसलिए इस पर हम अपनी सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप इस पर ध्यान दें, विचार करें। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं गंगा स्नान करते हैं, काशी में नहाएं, चाहे प्रयाग में स्नान करें, चाहे हरिद्वार में, तो 20-20 हज़ार क्यूसेक पानी रोज़ छोड़ा जाएगा। और जब प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान नहीं करेंगे तो एक बूंद पानी उसमें नहीं छोड़ा जाता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था का हाल है। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। वहीं संगम क्षेत्र में रहने वाले पंडा और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे परियोजना का असर गंगा नदी पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही शहर से निकलने वाले जहरीले पानी छोटी बड़ी नालियों के साथ मिलकर रात के समय बिना ट्रीटमेंट किए हैं गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में कई ऐसे नदी और नाले हैं जो सीधे तौर पर गंगा में जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से गंगा का पानी दूषित होता है। प्रत्येक वर्ष माघ मेला समाप्ति के बाद गंगा का पानी हरा हो जाता है। माना जाता है कि गर्मियों के समय में गंगा का पानी हरा होता है, लेकिन यह हरा पानी गंगा में रहने वाले जीव जंतु और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है।
इसके साथ ही गंगा नदी पर बने बांध और वह राज्यों से पानी को ना छोड़ा जाना भी गंगा के पानी को हरा होने में मदद करता है। तीर्थ पुरोहित भी शासन से मांग कर रहे हैं कि गंगा नदी पर बने बांध से पानी छोड़ा जाता कि गंगाजल निर्मल हो सके। इसके सबसे बड़ी बात तो ये है कि नवरात्र के समय में इस तरीके से गंगा का हरा होना सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहा है। और दूसरी बात, जो भी नमामि गंगे का आयोजन चल रहा है वो अभी मौजूदा समय में कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है संगम क्षेत्र में। और आपकी जानकारी भी मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मोरी नाला है और जो भी बड़े बड़े नाले हैं वो रात को खोले जाते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं जन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि नागबासुकी मंदिर के पीछे काफ़ी बड़ा नाला है जो कि वहां से रुका हुआ पानी निकलता है। और इसके आगे भी जो भी नाले हैं या जो भी छोटी नदियां हैं उनसे पूरी गंदगी इस समय गंगा के अंदर आ रही है। माघ मेले तक तो गंगा जल सही था, मगर माघ मेले के बाद फिर से गंगा वैसे ही होती चली जा रही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आपने इस बात को उठाया। और गंगा में जो गंदगी समय मौजूदा समय में दिख रही है, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं मगर वो लोग काफ़ी जो है परेशान भी हो रहे हैं कि ऐसा गंगा नदी के अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है यमुना नदी है उनका जल हरा होता है, मगर मौजूदा समय में गंगा का जल हरा है तो संगम समझ में ही नहीं आता कि संगम कहाँ पर है, क्योंकि गंगा यमुना दोनों हरी दिख रही हैं और इसमें काई बहुत आई हुई है। तो इसके मतलब कि ऊपर से पानी जो है, जो रोका हुआ पानी उसको रोका गया है और नाले का पानी भेजा जा रहा है। तीर्थ पुरोहित, प्रदीप पांडे।